हेलो स्टूडेंट, हमने सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन के लिए ये 3 पैरामीटर स्टडी किए थे। ट्रेस, डिस्क्रिमिनेंट और फाई, जो कि डिटर्मिनेंट है ये 3x3 मैट्रिक्स का। हमने ये ऑलरेडी पढ़ा था कि अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो जो एस है वो रिप्रेजेंट करेगी अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब हमें इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के अगर आगे के नेचर के बारे में जानना है तो हम उसके बारे में कैसे बता सकते हैं, ट्रेस या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर हमारे पास ट्रेस 0 है तो लाइंस क्या होंगी, आपस में परपेंडिकुलर हो गई। ये बात हो गई अगर ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है, फिर जो एस है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, उसको हम कैसे बता सकते हैं। अगर तो ए और बी की वैल्यू इक्वल है और एच 0 है, दैट मीन्स अगर ए और बी की वैल्यू इक्वल है और जो एक्स वाई वाली टर्म है उसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि हमने स्टडी किया था जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें एक्स वाई वाली टर्म नहीं होती, तो वहाँ से हम याद रख सकते हैं कि सर्कल के लिए एच की वैल्यू 0 होती है और एक्स और वाई के कोफिशिएंट जो है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ए शुड बी इक्वल टू बी और एच क्या होना चाहिए, 0। पैराबोला के लिए सिंपली क्या देखना है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो एस क्या रिप्रेजेंट करेगी, एलिप्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो एस क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला। तो ऐसे हम एस की नेचर के बारे में ट्रेस, डिस्क्रिमिनेंट और फाई की वैल्यू से बता सकते हैं कि एस क्या रिप्रेजेंट करेगा।